नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, एक ऐसा शो जहां पर हम ख्याल रखते हैं आपकी कमाई का, आपकी बचत का, आपके निवेश का और आपके खर्च का भी। जी हाँ, बेहद खास शो लेकर आए हैं आज आपके लिए। शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। एक्टिव ईएलएसएस बंद कर पैसिव स्कीम लाने की मिली छूट, तो कैसे बेहतर रिटर्न दे सकता है पैसिव ईएलएसएस फंड, एक्टिव बनाम पैसिव ईएलएसएस स्कीम, ये सब जानेंगे आज। क्या है रीट, कैसे कमाल का निवेश विकल्प बनकर उभरा है रीट। इसमें 500 रुपये यहाँ पर आप लगाकर भी कैसे बन सकते हैं प्रॉपर्टी के मालिक, बताएंगे आज। क्या होते हैं मल्टी एसेट फंड, कैसे एक ही जगह पर निवेश करके आपके पोर्टफोलियो को कई तरह के एसेट क्लासेस में निवेश करने का एक्सपोजर मिलता है। अनिश्चित बाजार में मल्टी एसेट फंड कैसे हो सकते हैं मददगार, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। और साथ ही रिटायरमेंट के बाद खुशहाल जिंदगी की प्लानिंग कैसे करें। और आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो, टैक्स से जुड़े सवाल आप ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को भेज सकते हैं। आपको बस करना इतना है कि अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर 9619873567 पर भेज देने हैं और हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जी हाँ, इस तरह की म्यूचुअल फंड जहां पर आपको टैक्स का फायदा मिलता है। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो एटीसी के तहत आपको छूट मिलती है। अधिकतर लोग जो कि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं वो ईएलएसएस में निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको टैक्स छूट मिलती है, हालांकि 3 साल के लॉक इन के साथ। अब तक ऐसा था कि आपके पास एक्टिव ईएलएसएस स्कीम्स बाजार में मौजूद हैं जो अलग अलग फंड हाउसेस ने निकाली हैं, जिनको फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं। लेकिन अब सेबी ने नोटिफाई किया है, इनफैक्ट ये पिछले साल से ही कवायद शुरू हो गई थी कि पैसिव स्कीम्स ईएलएसएस कैटेगरी में भी लॉन्च की जा सकती है, जिसको लेकर ताज़ा नोटिफिकेशन भी आया है, जहां पर एएमसीज को या फंड हाउसेस को कह दिया गया है कि आप अपने लिए पैसिव ईएलएसएस स्कीम्स भी लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वो शर्तें क्या है और किस तरह के फंड हाउसेस आखिर ईएलएसएस पैसिव स्कीम्स लॉन्च करेंगी। अच्छा, एक जो एक्टिव ईएलएसएस स्कीम्स है वो बाजार में मौजूद हैं, तो ऐसे कितनी एएमसीज हैं जो इस तरह की पैसिव ईएलएसएस स्कीम्स लॉन्च करेंगी। निवेशक होने के नाते अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए टैक्स बचाना चाहते हैं ईएलएसएस स्कीम्स में निवेश करके, तो आपके लिए किस तरह का चुनाव फायदेमंद होगा। इन सब मुद्दों पर बात करते हैं। हमारे साथ फिनवे एफएससी के फाउंडर सीईओ रचित चावला जुड़ गए हैं। रचित, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका ईटी मनी बनो अपने फाइनेंस मिनिस्टर में। तो हमने देखा कि पिछले साल के आधे में हमने देखा कि सेबी ने ये कवायद शुरू की, जहां पर ये बात सामने आई कि आप ईएलएसएस की पैसिव स्कीम्स भी लॉन्च करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में इसमें कुछ नियमों को नोटिफाई भी किया गया है, जहां पर फंड हाउसेस को परमिशन दे दी गई है कि वो अपने लिए या अपने पूरे फंड्स के बुके में ईएलएसएस की पैसिव स्कीम्स भी रख सकते हैं। लेकिन इसको भी लेकर कुछ शर्तें हैं जिसके तहत फंड हाउसेस इन स्कीम्स को लॉन्च कर सकते हैं। पहली शर्त यह है कि आपको अपनी एग्जिस्टिंग एक्टिव स्कीम को बंद करना होगा। इसका मतलब क्या है? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सो इसका मतलब बहुत ही अच्छा वेलकम मूव है ये सेबी की तरफ से। सेबी का कहना है म्यूचुअल फंड्स को कि आप चूज करिए कि आप एक्टिव ईएलएसएस में अपने आप को चाहते हैं या फिर पैसिव ईएलएसएस में आप चाहते हैं, बिकॉज दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स है और रैशनल है वो बहुत डिफरेंट है। तो सेबी का कहना उन्हें ये है कि अगर आप एक्टिवली ईएलएसएस कर रहे हैं आज के टाइम पे, तो आप एक कट ऑफ डेट के दौरान उससे आप एग्जिट हो जाइए, बिकॉज सेम टाइम पर आप दोनों फंड्स नहीं मैनेज कर सकते, जो सेबी ने क्लियर डायरेक्शन दी है इन म्यूचुअल फंड्स को। ये डायरेक्शन देने का कारण क्या है? सेबी अपना जो सारा का सारा फोकस है वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट पे रख रहा है कि एक इन्वेस्टर मैक्सिमम कैसे कमा सकता है निवेश करके मार्केट में या म्यूचुअल फंड में। तो ईएलएसएस में अगर एक्टिव फंड है तो उसमें थोड़े से एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होते हैं जो कंज्यूमर्स की पॉकेट पे भारी पड़ते हैं। तो सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को जो डायरेक्शन दी है बहुत क्लियर है कि आप चूज करिए
आप क्या क्वांटम बढ़ाना चाहते हैं पैसिव ईएलएसएस स्कीम में आकर एंड म्यूचुअल फंड लॉन्च करके, या आप एक्टिव कंटिन्यू करना चाहते हैं जिसमें बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। अब म्यूचुअल फंड जितने भी एएमसीज है हमारे, वो चूज करेंगे कि किस डायरेक्शन में वो आगे जाना चाहते हैं। चलिए, यहाँ पर अगर कुछ आंकड़े भी हम दर्शकों के सामने रखना चाहें, वो ये है कि एम्फी का जो डेटा आया है, रजत आप भी शायद इस डेटा को जानते होंगे। अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो लगभग 20% का जो एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो रेगुलर पैसिव फंड्स के पास है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपने कहा कि निवेशकों के हितों को ध्यान में रखा जा रहा है, और जैसे कि निवेशकों का जो इंटरेस्ट है वो पैसिव फंड्स की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस बात को समझते हुए, जांचते हुए, परखते हुए सेबी ने ये निर्णय लिया है। लेकिन अगर मैं एएमसीज के लिहाज से समझना चाहूँ या उनके बिहाफ में सवाल समझना चाहूँ, क्या वही एएमसीज अब पैसिव ईएलएसएस को लॉन्च करेंगी जिनके पास शायद एक्टिव नहीं है? क्योंकि जिन लोगों के पास एक्टिव स्कीम्स हैं ईएलएसएस की, और अगर वो अच्छा कर रही हैं, अच्छा एयूएम भी है उसमें और निवेशकों का इनफ्लो भी अच्छा है, वो फंड हाउसेस तो शायद पैसिव ईएलएसएस लॉन्च नहीं करेंगे ना? कि ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी को डिसीजन देना होएगा कि वो ग्रोथ किस स्कीम में ज्यादा देख रहे हैं, एक्टिव में या पैसिव में। अगर उस एएमसी को लगता है कि पैसिव की तरफ ईएलएस अगर वो लॉन्च करे तो ज्यादा निवेश आ सकता है, इंडियन कंज्यूमर ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड है, तो हो सकता है कि वो एक्टिव स्कीम का भी एक कट ऑफ सेबी को अंडरटेकिंग दे और पैसिव ईएलएसएस में स्टार्ट कर दे मार्केटिंग करना। सेबी का बहुत क्लियर क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास एक्टिव ईएलएसएस नहीं है तो आप पैसिव लॉन्च कर सकते हैं, बट अगर आपके पास ऑलरेडी ईएलएसएस स्कीम चल रही है जो एक्टिवली मैनेज है, देन आपको डिसीजन लेना होगा कि आप एक्टिवली आगे बढ़ना चाहते हैं या पैसिव में आना चाहते हैं। अगर पैसिव में आना चाहते हैं तो एक्टिव को क्लोज करना पड़ेगा, आप सेम टाइम पे दोनों स्कीम्स को मार्केट नहीं कर सकते। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में वो जाना है। सेम एएमसी दो स्कीम्स को नहीं रख पाएंगी, उनको चूज करना पड़ेगा कि उनकी ग्रोथ कहाँ लग रही है। और जो आपका सवाल है कि जिनके एक्टिवली ईएलएसएस अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो हो सकता है वो उसी में रहे, ये एएमसी को एक स्ट्रेटेजिक कॉल लेना पड़ेगा। बिकॉज इंडिया एक यंग पॉपुलेशन, एक यंग नेशन है, बहुत सारे लोग फाइनेंशियल लिटरेट हो रहे हैं, और जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है वो पिछले कई सालों से एक ही बात बार बार कहते जा रहे हैं कि पैसिव इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट आपको लंबे समय में ज्यादा यील्ड देगा, लेस वॉलेटिलिटी के साथ और लेस एक्सपेंस रेशियो के साथ। तो कहीं ना कहीं सेबी को भी ये पता है कि इन्वेस्टर्स भी पैसिव ईएलएसएस में काफी फायदे में रहेगा, इसीलिए सेबी ने ये सर्कुलर जारी किया है। मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को ये समझाएं कि एलएसए स्कीम कामकाज कैसे करती है। म्यूचुअल फंड में तरह तरह की स्कीम्स होती हैं रचित। अब ऐसे में अगर एक एक्टिव स्कीम की बात करें तो एक फ़ंड मैनेजर होता है जो कि आपके पैसों को निवेश करता है। जो भी फ़ंड की कॉम्पोजिशन है या जिस भी तरह का फ़ंड है उसके मुताबिक वो स्टॉक्स का चुनाव करते हैं। एक एक्टिव ईएलएसएस फंड में कामकाज कैसे होता है? बहुत सारी एएमसीज के पास एक्टिव ईएलएसएस स्कीम है और जिसका फ़ायदा निवेशक उठाते भी हैं टैक्स बेनिफिट लेकर। लेकिन क्या इसके भी फ़ंड मैनेजर्स होते हैं? अगर फ़ंड मैनेजर्स होते हैं तो वो किस तरह से फ़ंड की थीम के मुताबिक चुनाव करते हैं? किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं सेबी की तरफ से ईएलएसएस फंड में फ़ंड कॉम्पोजिशन को लेकर? ज़रा ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में आप समझाइश दें। देखिए, दो तरीके के ईएलएसएस है। अभी तक तो एक्टिव ईएलएसएस की हम बात कर रहे थे, विच स्टैंड्स फॉर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम प्लान। एक्टिव में क्या होता है, एक फंड मैनेजर होता है जो अपने ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्लोज करता है कि वो किस थ्योरी के बेसिस पर, किस फ्रेमवर्क में आपके पैसे स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे। उस फंड मैनेजर की सोल डिस्क्रिशन होती है कि वो आपका पैसा किस स्टॉक्स में, किस शेयर में, किस कंपनियों में वो डालेंगे और कब कब वो निकालेंगे। तो इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है बिकॉज फंड मैनेजर एक्टिवली आपके पैसे को संभाल रहा है। सेबी ने वेस्टर्न कंट्रीज को देखकर एक सर्कुलर लॉन्च किया जो कहते हैं कि आपको फंड मैनेजर की डिस्क्रिशनरी पावर, यानी जब भी फंड मैनेजर चाहे कुछ भी एग्जिट, कुछ भी एंट्री, वो एक्टिवनेस को हटाने के लिए पैसिव ईएलएस स्कीम
लॉन्च करने की परमिशन दी है, जिसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया में सपोज 7,000 कंपनीज है जो पब्लिक लिस्टेड है। आप जो टॉप 250 कंपनीज के स्टॉक्स अवेलेबल है शेयर मार्केट में, आप उस टॉप 250 में ही निवेश करेंगे। सबसे पहले रूल तो सेबी ने ये डाल दिया। क्या रीजन रहा उनका डालने का? कि भाई इंडिया की जो टॉप 250 कंपनीज है वो सबसे रोबस्ट ग्रोथ देंगी इंडियन एज एन इकोनॉमी ग्रोथ स्टोरी के साथ। तो सबसे पहला रूल तो आ गया कि आपकी कॉम्पोजिशन जो होनी चाहिए वो टॉप 250 स्टॉक्स में ही होनी चाहिए इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। सेकंड, सेबी ने रूल क्या डाल दिया कि आपको इसको पैसिव करना है। पैसिव का मतलब मैं आपको समझाता हूं कि आपको इसमें छेड़ाखानी नहीं करनी, आपको बार बार निवेश या बार बार एग्जिट नहीं करना, बिकॉज एवरी टाइम यू डू दैट आपका एक एक्सपेंस आता है फंड के ऊपर। आपको इसको ऑटो पायलट पे रखना है, विच मीन्स कि पैसिवली मैनेज करना है। सपोज एक फंड मैनेजर कहता है कि ठीक है हम पैसिव ईएलएसएस ज्वाइन करेंगे जो निफ्टी इंडेक्स की कॉम्पोजिशन होएगी। दैट मीन्स आपने निफ्टी 50 स्टॉक्स लिए और उसको एग्जैक्ट रेप्लिकेट कर दिया सेम वेटेज में अपने फंड में। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी आपका पैसा ऊपर होएगा, अगर मार्केट क्रैश करेगी तो आपका सेम रेशियो में नीचे आएगा। बट कंज्यूमर को बेनिफिट क्या मिलेगा कि एक्सपेंस रेशियो बहुत लो होएगा, और लंबे समय में अगर एक्सपेंस रेशियो लो रहेगा तो आपका पैसा बहुत जल्दी कंपाउंड करेगा। एंड सेकेंडली, इसमें गलत होने के या गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ये बहुत ही सिंपल इन्वेस्टिंग है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जो फंड की आरओआई है वो भी बढ़ेगी। अगर आप हिस्टोरिकल एवरेज देखें तो लगभग जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है और इन्फ्लेशन है उतना इंडेक्स रिटर्न देता है और डिविडेंड अलग देता है। सो मैं मानता हूं कि ये बहुत ही वेलकम मूव है सेबी की तरफ से, और इन्वेस्टर्स को पैसिव के अंदर लेस वॉलिटिलिटी दिखने को मिलेगी। काफी ज्यादा सेफ इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, ये सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, और जो 3 साल का लॉक इन दिया गया है विड्रॉ करने के लिए, मुझे लगता है कि काफी सारे लोग इसमें लंबे समय तक निवेश रहना चाहेंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी यहां से तो ग्रोथ सबको दिख ही रही है। मुझे ये बताएं कि मौजूदा समय में जो हम एक्टिव ईएलएसएस फंड की बात कर रहे हैं उनका कितना एक्सपेंस रेशियो होगा? ये लगभग 1% से 2% तक भी जाता है एक्सपेंस रेशियो, जबकि जो पैसिव ईएलएसएस है उसका एक्सपेंस रेशियो 0.4 भी नहीं क्रॉस करता। जनरली 0.20 से 0.40 के बीच में रहता है, वेरास एक्टिव ईएलएसएस का एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा रहता है। और इसके अंदर भी अगर आप रेगुलर में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा रहेगा, अगर आप डायरेक्ट में करेंगे तो आपका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम रहेगा, बिकॉज डायरेक्ट और रेगुलर में फर्क सिर्फ आपके कमीशन का रहता है। However, passive ELSS almost 50% एक्सपेंस रेशियो पे इजीली आपको मिलेंगे। देखिए, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में लोगों को निवेश करने की सलाह इसीलिए भी दी जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं जो फंड मैनेजर का अनुभव होता है बाज़ार को समझने का, परखने का, रणनीति बनाने का, उस अनुभव का फ़ायदा एक निवेशक को रिटर्न के ज़रिए, मुनाफे के ज़रिए मिलता है। लेकिन अगर आप किसी पैसिव स्कीम में निवेश करते हैं तो वो जो पैसिव स्कीम है वो केवल बेंचमार्क को फॉलो करती है, उसी को रेप्लिकेट करती है, उसी के मुताबिक चलती है। जहाँ आपको वहाँ रिटर्न मिलेगा उसी तरह आपको आपकी पैसिव स्कीम में भी रिटर्न मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप पैसिव ईएलएसएस स्कीम में निवेश करते हैं तो क्या कमाई का वो मौका क्या छूट जाता है रचित, जो शायद आपको एक फंड मैनेजर के अनुभव से मिलता हो? देखिए ये बहुत सब्जेक्टिव है, बिकॉज जो फंड मैनेजर का अनुभव है वो हो सकता है 50% टाइम्स आपके फेवर में काम करे और 50% टाइम्स आपके अगेंस्ट काम करे। तो वॉलेटिलिटी और रिस्क फैक्टर उसमें ज्यादा है, वेराज जो पैसिव फंड है उसमें रिस्क फैक्टर और वॉलेटिलिटी बहुत कम है। जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वॉरेन बफेट एंड चार्ली मंगर जैसे पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स है वो बहुत वोकल होकर कहते हैं कि भाई हमें तो पैसिव इन्वेस्टमेंट पसंद है, क्योंकि भले वो रिटर्न एक्टिव से हल्का सा कम दे बट लंबे समय के अंदर वो एक्टिव से बेटर रिटर्न दे देता है, बिकॉज एक्सपेंस उसका कम है और एक स्टैंडर्ड तरीके से ऊपर आरओआई ढंग से इन्वेस्टर्स को देता है। हाउएवर हैविंग सेड दैट, बहुत सारे ईएलएसएस एक्टिव आपको मिलेंगे जो बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, बट सेम टाइम पर
बहुत सारे ELSS आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बेंचमार्क से कम रिटर्न दे रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्जेक्टिव, अगर आप लंबे समय के लिए है और आप कंपाउंड करना चाहते हैं, एक्सपेंस कम रखना चाहते हैं और आपको ज्यादा और कम से नहीं करना, आपको एक बेंचमार्क की रिटर्न चाहिए, तो मेरे हिसाब से पैसिव एक बेटर फंड माना जाता है। रचित, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने और इतनी बारीकी से पूरे मुद्दे पर समझाइश दी थैंक यू। हमारे दर्शकों को। लेकिन चलिए